के जो मणिपुर की घटना है ये पूरे देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया। हजारों लोगों का घर उजाड़ दिया गया, सैकड़ों लोग मारे गए, जिंदा जला दिया गया और देश के प्रधानमंत्री सदन में एक शब्द भी अब तक नहीं बोले। हमें लगता है वो लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी जी तांत्रिक लगते हैं, लोकतांत्रिक नहीं है मोदी जी, तांत्रिक है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट 2-2 घंटा इस पर बहस कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री को आधा घंटा समय जो यहाँ का लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। और इसी के लिए आज पूरे अलायंस, इंडिया अलायंस एकजुट होकर के इसका विरोध करे और मांग करती है कि मणिपुर में अविलंब मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। और आज हम संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं कि देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के भगाने के। मणिपुर की घटना से आहत है। लगातार मणिपुर की जो घटनाएं घटती जा रही है और प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करने के विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, मन की बात छोड़े, मनमानी करना छोड़े और मणिपुर की बात कर मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। उस निमित्त हम लोग इंडिया के बैनर तले सभी लोग धरना पर बैठे हैं और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को गुहार लगा रहे हैं कि आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाएं और वहां की सरकार को बर्खास्त करने के बाद वहां एक जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुरक्षा लोगों को मिलनी चाहिए, वो देने का काम करें। केंद्र में या राज्य में बेटियां नहीं, केंद्र और राज्य की बात नहीं है। मणिपुर की घटना एक अद्भुत घटना है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं चर्चा करो, क्या चर्चा करो? जिस तरह का दिखाया गया है दृश्य, शायद 72 वर्षों में 75 वर्षों में ऐसा देखने को पहले कभी नहीं मिला और वो देखने को मिल रहा है। उस पर रोक लगानी है, उस पर कार्रवाई करनी है। प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात करते हैं, ये नहीं बताते कि मणिपुर में बेटियों की आज ये बिल्कुल ये सवाल पूछने का दिन नहीं है। ये सवाल आज मणिपुर की बेटियों का है और जिस तरह का दृश्य आपने देखा होगा, हमने जो देखा है, आंख नहीं खुलती लोगों की, तो इसलिए पहले उस पर बात कीजिए। आज इसको डाइवर्ट नहीं करना है, मणिपुर की बात है, उस पर हम कल बात करेंगे। हाँ। हमारा डिमांड बहुत ही मानवता के आधार पर है। देखिए, आजादी के पहले और आजादी के बाद आपराधिक घटनाएं घटती रही हैं। हमारे राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है लेकिन आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई होती है। हेमंत सोरेन की सरकार मूक दर्शक बनी नहीं रहती, लेकिन मणिपुर में जो सड़कों पर नग्न अवस्था में दौड़ाया गया, ये अपने राजनीतिक होश में ये पहला अवसर है कि इस तरह के घटना से हम सबों को शर्मसार होना पड़ा है। और दुखद बात ये है कि मणिपुर सरकार चुप बैठी रही। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी कि अगर राज्य सरकार विफल हो तो कमान अपने हाथ में लेकर के कंट्रोल करने की कार्रवाई करते, वो भी मूक दर्शक बनी रही। तो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति हो रही है और वोट की राजनीति पर महिलाएं बलि बेदी पर चढ़ाई जा रही है। ये दुखद बात है, ये संविधान के विपरीत बात है। इसीलिए आज
और इसी के कारण इंडिया के बैनर के तले हम सभी लोग ये मांग करते हैं। मैंने तो अभी अपने संबोधन में कहा कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लेकिन सड़कों पर नहीं घुमाया गया था, और इस मणिपुर में तो महिलाओं को सड़कों पर घुमाया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ संवैधानिक व्यवस्था फेल कर गई है। महामहिम राष्ट्रपति धारा 356 का उपयोग करें और राष्ट्रपति शासन लगाएं। अपने पहले के वक्तव्यों में भी कहा है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं आकाश जी आपके चैनल पर और बाकी के चैनल पर भी, कि आज ये धरना मुख्य रूप से एक दुर्भाग्य है भारतीय राजनीति का कि इस विषय पर धरना करना पड़ रहा है जिस विषय पर इस सभ्य समाज में बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम धरना किस मुद्दे पर कर रहे हैं? मणिपुर में हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ जो निर्लज्जता हुई, यह महाभारत के काल में भी नहीं होता था। लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो अपने आप को बेटियों और बहनों के इज्जत और आबरू के रक्षक बताते हैं, आज उनके राज में इतना बड़ा दुर्भाग्य कि आज सारी विपक्ष की पार्टियों को एक मंच पर आना पड़ रहा है। और विषय क्या है? विषय है नारियों के प्रति हो रही निर्लज्जता। यह झारखंड की धरती है और मैं झारखंड का राजनेता हूं। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आज का विषय एक ऐसा विषय है जिस पर न सभ्य समाज में बात होनी चाहिए, न सभ्य समाज में कार्यक्रम होने चाहिए, बल्कि कार्यक्रम इस बात पर होने चाहिए कि कैसे हम अपनी नारी शक्ति को, अपने बहनों को, अपने बेटियों को इस समाज में सशक्त करेंगे। लेकिन इस धरना, जिस विषय पर यह धरना हम कर रहे हैं, यह भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। और आज ये जो इंडिया अलायंस के सारे घटक दल के लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रबंधन यहाँ पर आपको देखने को मिला और जितनी बड़ी भीड़ आपको देखने को मिल रही है, यह इस बात की सुगबुगाहट है, बल्कि आहट है कि 2024 में जो महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति और तथाकथित विकास की बात जो करती थी, उसके प्रति जो असंवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री की सरकार जो हर रविवार को आकर रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, वहाँ हो रहे बेटियों के प्रति अत्याचार की बात नहीं करते हैं। यह भारतीय राजनीति और देश का दुर्भाग्य है। इस धरती से भी बहुत से आंदोलन हुए। सम्माननीय गुरु जी ने झारखंड के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन हुए, विनोद भाई यहाँ पर बैठे हैं, बंधुदा यहाँ पर बैठे हैं, तमाम आंदोलन किए गए, चाहे नेतरहाट की बात हो, कोयलकारों की आंदोलन की बात हो, 60-40 पर आंदोलन चल रहा है, खतियान पर आंदोलन चल रहा है, और आप तमाम पत्रकार उन आंदोलनों को कवर करते रहे हैं। लेकिन क्या झारखंड की धरती पर चाहे किसी भी आंदोलन की बात हो, जब डोमिसाइल में पूरा झारखंड जल रहा था, क्या एक भी बहन, एक भी बेटी के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटना क्या झारखंड की धरती पर घटी? प्रधानमंत्री जी, या बिरसा मुंडा की धरती है और यहाँ के लोग अपने महिलाओं, अपने बहनों के से इज्जत के प्रति संवेदनशील हैं। और इस यह सीख देने के लिए आज हमने यह धरना किया है इंडिया के बैनर तले कि अगर आप नहीं चाहते प्रधानमंत्री जी, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी सरकार इस देश में चल रही है, उस सरकार को हटाने की, उखाड़ने की सुगबुगाहट आज आपको इस झारखंड की माटी से और रांची की सरजमीन पे देखने को है क्या? लेकिन मैं इसका खंडन करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने सीधे आंदोलन पर नहीं आए हैं आकाश जी। पहले हमारे दल के प्रतिनिधियों ने, हमारे अलायंस के दलों के प्रतिनिधियों ने, खुद हमारी पार्टी से स्वाति मालीवाल जी ने और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम घटक दलों के प्रतिनिधियों ने मणिपुर का दौरा किया। हमने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रधानमंत्री जी संवेदनशीलता से इस विषय को हल करने का प्रयास करें। लेकिन आज इतने दिन बीत गए, मणिपुर जल रहा है। बिल्कुल होगा, अगर झारखंड में भी होगा तो एक राउंड टेबल पर बैठकर हम अपने सारे घटक दल के लोगों के साथ न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि उनसे संवेदनशीलता के साथ कोई ना कोई सार्थक हल निकालने का प्रयास करेंगे। और यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक एक सभ्य समाज में बेटियों और बहनों की इज्जत और आबरू की सुरक्षा की गारंटी कोई भी सरकार, चाहे वह प्रदेश में हो या देश में हो, नहीं दे देती है। कि निष्पक्षता के साथ सवाल पूछें, और एक राजनेता होने के नाते हमारा धर्म है कि हम सभी विषयों पर संवेदनशीलता से जवाब दें। इस साक्षात्कार के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो हमारी अलायंस पार्टनर है, उनकी सरकार है, और विनोद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैठे हुए हैं। हमने इन मुद्दों पर गहनशीलता से, संवेदनशीलता से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। चाहे मैं अपनी पार्टी की बात करूं, आम आदमी पार्टी की, या बाकी के घटक दलों ने भी चर्चा परिचर्चा की है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बेटियों के सम्मान, बेटियों के आबरू की बात
जहाँ की भी होगी, चाहे वह पश्चिम बंगाल की बात हो या झारखंड में जो असंवेदनशीलता दिख रही है, क्योंकि समाज में असामाजिक तत्व होते हैं और वह समाज का हिस्सा होते हैं, इसको तुरंत से रोकना तो शायद अतिशयोक्ति होगी। लेकिन हमारी सरकार और हमारे गठबंधन की जहाँ भी सरकार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जल्दी मुलाकात करने का प्रयास करूंगा और व्यक्तिगत रूप से भी बात करूंगा कि संवेदनशीलता के साथ बहन बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए, चाहे वह किसी भी देश और प्रदेश में घटना घट रही हो, हम उस पर प्रमुखता से बात करेंगे और उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रदेश अध्यक्ष जी, इशू क्या है मणिपुर में? महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने, किसी भी राज्य में किसी भी जाति को किसी भी समुदाय का दर्जा देने का केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार का रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आदिवासी आयोग के सामने जाएगा, उसकी सहमति होगी तो केंद्र। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहता हूं, भूमिका आपकी भी है मैतेई समाज को, इसलिए भूमिका संसद की भी है, केंद्र सरकार की भूमिका है। मैं इस मंच के माध्यम से मैतेई समाज को आदिवासी से जोड़ना चाहते हैं, ये हिम्मत है आपकी? वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।